सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी परीक्षा पर सबसे पावरफुल कवरेज की। सेंटर्स पर मुस्तैद फर्स्ट इंडिया के रिपोर्टर्स और पल पल की पक्की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। 100 रिपोर्टर्स के साथ मेगा कवरेज चल रही है। रीड सबको मिले जीत और फर्स्ट इंडिया न्यूज की यह बड़ी पहल है। रीड को लेकर अगर आपको भी कोई समस्या है तो फर्स्ट इंडिया न्यूज ने स्पेशल कंट्रोल रूम आपके लिए बनाया है। कोई भी समस्या हो आप हमें कॉल कीजिए 0141 6762-704 ये नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। आपको जिस भी तरीके की समस्या है वो बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान करा पाए, आपकी समस्या को प्रशासन तक पहुंचा पाए। प्रथम पारी में लेवल 2 का पेपर हो चुका है और दूसरी पारी में लेवल 1 का पेपर 2:30 बजे से होगा। मानकर चलिए अगले 1 से 2 मिनट के बाद सेंटर पर एंट्री बंद हो जाएगी, क्योंकि आधे घंटे पहले एंट्री बंद होती है, यानी कि 2 बजे के बाद आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। बमुश्किल कुछ सेकंड्स बचे हैं, उसके बाद सेंटर लॉक, अंदर परीक्षा होगी और यह परीक्षा 5:30 बजे तक चलेगी। तस्वीरें इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल जब पहला राउंड चल रहा था या कहीं की पहली पारी जब चल रही थी, लेवल 2 का पेपर चल रहा था, उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी पारी में लेवल 1 का पेपर होगा, दोपहर 2:30 बजे से होगा। कुछ जगहों को अगर छोड़ दिया जाए, कुछ सेंटर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो कहा जा सकता है कि देश की अपने आप में एक अलग तरीके से सबसे बड़ी परीक्षा, जिसमें 26 लाख के आसपास अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हो और एक ही दिन में परीक्षा हो रही हो, शायद ही इतिहास में ऐसा कभी हुआ होगा। और जयपुर में दूसरी पारी को लेकर तैयारियां किस तरीके की चल रही हैं, मेरी सहयोगी डिंपल जुड़ चुकी हैं। डिंपल, क्योंकि 2 बज गए हैं तो मानकर चलें सभी सेंटर्स बंद हो गए होंगे, लेकिन जिस तरीके की शिकायतें मिल रही हैं, उन शिकायतों के बाद संभावनाएं आपको क्या दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल विजेंद्र, हालांकि जो सबसे बड़ी पहली जो पारी थी वो समापन हो चुका है उसका, और करीब करीब सफल समापन माना जा रहा है। अभी तक की जो व्यवस्थाएं हैं वो कई हद तक सही अच्छी नज़र आ रही है जो सरकार की तरफ से थी, लेकिन जो अब सबसे बड़ी चुनौती है वो अभी की है। अभी जो इम्तिहान है वो अभी का है, क्योंकि एक तरफ से जो अभ्यर्थी हैं जिनका पहली पारी का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है वो जाने को है, और दूसरी पारी के लिए जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनके लिए बड़ी जो टकराव की स्थिति है। हालांकि क्योंकि भीड़ ज़्यादा बढ़ सकती है, ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है उनको भी, ट्रैफिक को भी मेंटेन करना सबसे बड़ी चुनौती अभी की है। और 2 बजे बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। 2 बजे बाद हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में 5-10 मिनट का फर्क रखा जा सकता है कि जो भी परीक्षा केंद्रों पे आने वाले हैं। हालांकि कुछ जगहों से जो व्यवस्थाओं को लेकर कुछ एक शिकायतें आ रही हैं, लेकिन हमने पहली पारी के बाद जब कुछ अभ्यर्थियों से भी बात की तब उन्होंने भी यही बात की थी कि पेपर काफ़ी अच्छा है पहली पारी का, और जो पहली पारी का पेपर काफ़ी अच्छा है। जो ट्रैफिक की व्यवस्थाएं अब तक मिली है, जो कि सरकार और प्रशासन ने पहले से ही दावा कर रखा था कि बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं वो अपने स्तर पर सभी तरीके से की जाएंगी, और उतनी ही बेहतर व्यवस्थाएं उनको मिली। कुछ का काफ़ी दूर दूर से जो अभ्यर्थी आए हुए हैं उनके लिए, क्योंकि बड़ी अभी भीड़ हो सकती है। दूसरी पारी का शुरू होने वाला है पेपर, और जो पहली पारी में ख़त्म हो चुके हैं वो पहली पारी का जो अभ्यर्थी जिनका एग्ज़ाम खत्म हो चुका है वो अब लौटने को हैं, और जो दूसरी पारी के हैं वो अब आएंगे। ऐसे में भीड़ की स्थिति और ट्रैफिक को मेंटेन करना अब कुछ ज़्यादा ज़रूरी होगा और ज़्यादा बड़ा इम्तिहान होगा। आपको लगता है कि आज चुनौती ज्यादा बड़ी इसलिए, क्योंकि देखिए जो पेपर देने आ रहे होंगे वो अलग अलग दिन भी आए होंगे, अलग अलग वक्त पर भी आएंगे, और इसलिए बहुत ज्यादा ट्रैफिक की स्थिति दिखाई नहीं दी, भीड़ भाड़ भी दिखाई नहीं दी, मारामारी भी दिखाई नहीं दी। लेकिन पेपर जैसे ही खत्म होता है सब कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचे, और एक लंबा हुजूम है जो इस वक्त जयपुर के अंदर है बाहर से आए हुए छात्रों का। आपको लगता है कि शाम होते होते स्थिति ट्रैफिक की बिगड़ जाएगी? बिल्कुल विजेंद्र, जैसा कि अभी आपने कहा कि अब तक स्थिति ऐसी नहीं थी, इसलिए सामान्य लग रही है, ज़्यादा इसलिए सामान्य लग रही है क्योंकि अब तक काफ़ी दिनों से भी आए हुए थे अभ्यर्थी, एक दिन से 2 दिन पहले से, क्योंकि रोडवेज की बसें भी फ्री थी। अभी 2 दिन पहले निजी बसें भी फ्री कर दी गई थी, डाइवर्जन हो गया था, काफ़ी फ़र्क पड़ गया था। लेकिन अब जहाँ पेपर ख़त्म होते ही लोग अपने घरों की ओर रुख करेंगे, जल्दी से जल्दी सबको घर जाने की लगेगी पेपर ख़त्म होने के बाद, रीट परीक्षा के बाद। लेकिन अब जो सबसे बड़ी चुनौती होगी, हालांकि जो प्रशासन है उनकी व्यवस्थाएं क्या रही उसका शाम होते होते पता चलेगा, क्योंकि दूसरी पारी के लिए भी बेहतर व्यवस्थाएं तभी देखी जाएंगी कि दोनों पारियों में बराबर चीज़ें रखी जाए, या बराबर जो व्यवस्थाएं हैं वो लगातार सामने आए। और अगर दोनों
सफल तरीके से हो जाती है, क्योंकि पहली में कई हद तक सफल ही दिख रही है व्यवस्थाएं, जो संचालन है वो सफल रूप से हो रहा है, इसलिए दूसरी पारी में भी उतना ही संचालन सफल होना जरूरी भी माना जा रहा है। अगर हम क्योंकि राजस्थान में शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इससे पहले जो पहली पारी का एग्जाम खत्म हुआ है, उस दौरान अभ्यर्थी कितने खुश थे, ये जाना हमारी सहयोगी डिंपल ने ही, वो सेंटर पर मौजूद थी, जरा सुन। रीट परीक्षा जो कि सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा थी प्रदेश की, उसका समय पहले जो पारी थी उसका समापन हो चुका है। और जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में भी, जो परीक्षा केंद्र है उनसे जो अभ्यर्थी हैं वो निकलना शुरू हो चुके हैं। और हम भी कोशिश करेंगे कि जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे भी बात हो सके किसी से, क्योंकि बड़ी जो सुरक्षा देखी जा रही थी, आप देख सकते हैं कितना प्रशासन, सुरक्षा प्रशासन और जितना पुलिस प्रशासन है कितना मुस्तैद है यहाँ पर, कितनी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। सभी चीज़ों की लगातार अलर्ट पे था पूरा प्रशासन की, कैसे इन सब चीज़ों की निगरानी रखी जाएगी परीक्षा केंद्रों पे। यहाँ पे अभ्यर्थियों से बात करना चाहेंगे कि कैसा हुआ इनका पेपर, कैसा था? मैम पेपर अच्छा था। और जितनी एक्सपेक्टेशन की थी वो कैसी रही? एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही था पेपर। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं जयपुर से ही। और जितना भी जयपुर से ही हैं आप, और कैसी व्यवस्था है, ट्रैफिक वगैरह का भी आपको करना? बिल्कुल अच्छा था मैम, हमें कोई परेशानी नहीं हुई आने में। हम 15 किलोमीटर दूर से आए पर कोई दिक्कत नहीं हुई। तो बिल्कुल इनका कहना था कि 15 किलोमीटर दूर से आए लेकिन इनको कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। और भी अभ्यर्थियों से यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे पूछना चाहेंगे आपसे कि कैसी रही परीक्षा आपकी? मैम पेपर एकदम बिल्कुल इजी था और पेपर बहुत अच्छा गया। और एक्सपेक्टेशन जैसी थी, आपकी एक्सपेक्टेशन जैसी थी वैसा था पेपर? हम तो ये सोच के आए पेपर ज़्यादा गहराई से आएगा, लेकिन पेपर काफ़ी नॉर्मल दिया। ठीक है। और आप कहाँ से आए? जी मैं बांदीकुई दौसा जिले से हूँ। और किस तरह की व्यवस्थाएं आपको आने में रास्ते में दिखी, जितनी व्यवस्थाएं उनके बारे में? बिल्कुल एकदम फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है वैसे आने जाने में। बिल्कुल। आप कैसा रहा पेपर आपका? बहुत अच्छा था पेपर, और जिसने तैयारी की थी उसका काफ़ी अच्छा रहा है। तैयारी नहीं की उसके लिए तो ज़्यादा अच्छा नहीं था। बिल्कुल। बाकी ठीक ठाक था पेपर, जितना एक्सपेक्ट था ना कि इतना टिपिकल आएगा ऐसा कुछ नहीं था। और आप जयपुर से ही हैं? नहीं, मैं नारनौल हरियाणा से हूँ। जी 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 बिल्कुल। तो जैसे कि हमारे साथ यहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों ने बात की, उन्होंने बताया कि जो गहलोत सरकार ने जो व्यवस्था की थी, सरकार की तरफ से जितने भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लोग दूर दूर से यहाँ पे परीक्षा देने आए थे, लेकिन उन सभी का पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है। जिन लोगों ने तैयारी कर रखी थी, और वाकई जिन लोगों ने तैयारी कर रखी थी उनके लिए पेपर ईजी था, नॉर्मल पेपर दिया था, ईजी पेपर दिया था, ज़्यादा टफ नहीं था, एक्सपेक्टेशन के मुकाबले काफ़ी अच्छा था। लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने बताया कि इतने दूर दूर से आने के बावजूद भी इनको जितनी व्यवस्थाएं सरकार ने पहले दावे किए थे उसी के अकॉर्डिंग व्यवस्थाएं मिली है, किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं कि कैसे प्रशासन भी पूरा अलर्ट मोड पर है कि कैसे इनको, क्योंकि कोविड का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, नो मास्क नो एंट्री का पूरा रखा जा रहा है जितने भी। और आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहेंगे कि परीक्षा केंद्रों पे जब एंट्री हो रही थी तब महिलाओं के गहने वगैरह उतरवा दिए थे, दुपट्टे भी उतरवा दिए थे, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से किसी भी तरह की कोई नकल ना हो, कुछ नहीं हो, सुरक्षा निगरानी रखने के लिए परीक्षा केंद्रों पे। और आप देख सकते हैं सब पेपर छूट चुका है, पहली पारी खत्म हो चुकी है पेपर की, रीट प्रतियोगी परीक्षा की, जो कि सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा थी। लगातार इसकी जो चर्चा थी, सुर्खियां थी, वो लगातार बनी हुई थी पिछले कई दिनों से। पूरा जो माहौल था वो लगातार था, इसका इंतजार था सभी को कि ये परीक्षा कैसी होगी। और अब जैसे अभ्यर्थियों के जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो सभी के ऐसे ही हैं कि सब यही कहना चाह रहे हैं कि जितना भी पेपर था वो ईजी था। कुछ और अभ्यर्थियों से यहाँ पे बात करना चाहेंगे हम, पीछे भी हमारे साथ कुछ मौजूद है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगी जरा इधर की तस्वीरें दिखाएं और इनसे बात करना चाहेंगे। कैसा हुआ आपका पेपर, कैसा हुआ? अच्छा हुआ पेपर। कहाँ से आए हैं आप? हम बसेड़ी से हैं, धौलपुर जिले से। धौलपुर से हैं। आपको कुछ आने में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं कोई बेहतर व्यवस्था थी सरकार? बेहतर खाने पीने के, ठहरने की, सबकी? हम तो वैसे ही ठहरे हुए थे, रेलवे स्टेशन के पास में रुके हुए थे। जी, यहाँ से हम कुछ पूछना चाहेंगे अभ्यर्थियों से, कैसा पेपर रहा, कैसी क्या तमाम तैयारियां थी जो सरकार की तरफ से, कुछ परेशानी है? बहुत अच्छा पेपर था और सरकार की तैयारी भी बहुत अच्छी थी। सबसे बड़ी परेशानी होती है वो ट्रैफिक की होती है, वो हमें सबसे बेटर लगा था, क्योंकि हम आगरा से आए हैं। आगरा में ट्रैफिक की तकलीफ सबसे ज़्यादा होती है, उससे हम बच गए। ये बहुत बेटर रहा हमारे लिए, क्योंकि निजी वाहनों को भी फ्री कर दिया गया था, इस वजह से आपको थोड़ा आसानी? जी हाँ, बहुत आसानी मिली हमें, यहाँ तक पहुँचने में कोई परेशानी नहीं हुई। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ कुछ और अभ्यर्थी जिनका कहना था कि जो सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं थी, तमाम जो इंतजाम किए गए थे वो वाकई काफ़ी अच्छे थे। और बहुत जगह जगह से, बहुत दूर दूर से लोग आए, देश भर के बड़े बहुत जगह जगह से अभ्यर्थी आए जो शामिल हुए इस प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में। और अभ्यर्थियों का साफ तौर पर कहना था जो सरकार की तरफ से जो इंतजाम किए गए थे वाहनों के लिए, क्योंकि निजी वाहन जैसे ही फ्री कर दिए गए थे, ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं हुई, ट्रैफिक काफ़ी अच्छा रहा। हालांकि जब पेपर शुरू हुआ था तब कुछ जगहों से ऐसी स्थिति सामने आ रही थी
कि कुछ ट्रैफिक की प्रॉब्लम सामने आ रही थी, लेकिन जब धीरे धीरे व्यवस्थाएं जब देखी गई और हमारे और भी जो अभ्यर्थी हैं इन्होंने भी बात की, इन्होंने भी बताया इस चीज़ को कि बहुत ही बेहतर व्यवस्था है, कहीं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है इनको, और पेपर भी काफ़ी अच्छा हुआ है। अब तक का सफल संचालन लग रहा है पहली पारी का। अब देखना होगा कि आगे स्थिति कैसे रही है, क्योंकि अभी दूसरे लेवल का फर्स्ट लेवल का एग्जाम भी बाकी है, दूसरी पारी में, माफ कीजिएगा, दूसरी जो पारी है उसमें पहले लेवल का एग्जाम अभी बाकी है। हालांकि अब तक का सफल संचालन नजर आ रहा है राजस्थान सरकार का, ये बड़ी उपलब्धि भी मानी जाएगी राजस्थान सरकार की अगर ये सफल संचालन होता है इस परीक्षा का। मैं कैमरा पर्सन विजय के साथ डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।